हमें वेट करना है या हम शुरू कर सकते हैं? रुकना है ना? ठीक है, ठीक। कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, सीख करूं परिहार क्या। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। समयसार परमागम की जो चर्चा चल रही थी, इसमें शुरू की 5 गाथाएं हमने कर ली थी। आज 6ठी गाथा अब हम शुरू करेंगे। समयसार की चर्चा शुरू करते वक्त हमने ये बताया कि जो काम भोग बंध की कथा है, यानी कि मैं कर्मों से आत्मा कैसे बंधा, कैसे ये आत्मा कर्मों से छूट सकता है, इस प्रकार की चर्चा भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये चर्चा आपने बहुत समय से बहुत बार सुन ली है। तो अब मैं वो चर्चा करूँगा एकत्व और विभक्त भगवान आत्मा की, जिसको जानने का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और उसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। तो जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा करी और लोगों को क्वेश्चन किया 5वीं गाथा में कि मैं अपने अनुभव से, ज्ञान वैभव से तुम्हें समझाऊंगा, तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना, और यदि कहीं पे मैं चूक जाऊं, यानी कि यदि मेरे समझाने में तुम्हें समझ में नहीं आए जिस भी कारण से, तो छल का ग्रहण मत करना। आफ्टर दैट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डायरेक्टली वो टू द पॉइंट आ जाते हैं 6ठी और 7वीं गाथा। यानी कि यदि टोटल समय सार के सार की हम बात करें तो वो ये 2 गाथाओं में आ जाता है। इट्स लाइक यू बिगिन द स्टोरी विद द एंड ऑफ इट। 6ठी और 7वीं गाथा में वो दृष्टि का विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए खास तौर पे, यानी कि उन शिष्यों के लिए जो ब्रीफ में ही बात समझ लेते हैं। बीज बुद्धि कहते हैं कुछ लोगों को। बीज बुद्धि यानी कि वो बीज देख के पूरा झाड़ उनके दिमाग में समझ में आ जाता है कैसा होता है, क्या होता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, उसे बोलते हैं बीज बुद्धि है ये।
तो जो संक्षिप्त रुचि वाला है, यानी कि आपने पूरा समय सार पढ़ लिया, अगर आपको कोई 2 गाथाएं याद करनी है टोटल समय सार में, तो वो ये दोनों गाथाएं, 6ठी और 7वीं। अब इसमें एकत्व भगवान आत्मा और विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप आ रहा है। तो विभक्त यानी किससे तो अलग मानना, और एकत्व यानी कि इंटरनली इसको किस रूप मानना। ये चर्चा जब यहाँ कर रहे हैं तो ये बात सीधी सीधी व्यवहारने और निश्चयने पे चली जाती है, क्योंकि व्यवहारने से मैं अभी तक आत्मा को जान रहा हूँ और निश्चयने से मुझे अपने आत्मा को जानना है। तो व्यवहारने 2 प्रकार से काम करता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ये आपको हमेशा जिंदगी में ऑलवेज अध्यात्म के विषय में काम आएगा। व्यवहारने 2 प्रकार से गड़बड़ करता है। उसको हम निश्चय क्यों नहीं कहते हैं, सही क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि 2 तरीके की गड़बड़ करता है। पहली गड़बड़ क्या करता है कि दूसरे से मिलाकर बात करता है, 2 जुदा वस्तुओं को मिलाकर बात करता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने यदि कहा कि ये घी का घड़ा है, घड़ा किसका था? तो मैंने घी को और मिट्टी को, घड़े को मिलाकर बोला कि ये घी का घड़ा है। 2 भिन्न वस्तुओं को एक मान लिया। जब मैं इस पूरी संसार में जीव को खोजने निकलती हूँ, मार्गना स्थान समझते हैं, मतलब मार्गना मतलब खोजना। जीव को हम इस पूरी दुनिया में खोजने निकलेंगे तो कैसे जीव को जानते हैं? कैसे ढूंढोगे आप? मैं आपसे पूछूं, आप बताओ एक बच्चे को कि जीव किसे कहते हैं? लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग का ये भेद होता है ना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन लिविंग है? बच्चे को समझाना है आपको, मुझे नहीं समझाना है। जो चलता है, राइट। तो मैं इस दुनिया में जब खोजने निकलता हूँ जीव को, तो मैं जो हिल रहा हो, चल रहा हो, भिंडी में जीव है कि नहीं ये देखना है, तो आप कैसे देखते हो कि कुछ हिल रहा है क्या, मतलब इल्ली है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी जगह पे कि यहाँ पे कीड़े पड़े हैं कि नहीं पड़े? कैसे जानोगे? मूवमेंट, हिलता है। तो जो चलता है, फिरता है, और एक लेवल ऊपर जाएंगे तो कैसे इन लोगों ने मालूम किया कि पेड़ में भी जीव है? What was the logic behind आइडेंटिफाइंग के पेड़ों में भी जीव है? जो मैं अभी साइंस की बात कर रही हूँ। कैसे मान लिया पूरी दुनिया ने फाइनली? राइट, रेस्पिरेशन, इनहेल एक्सहेल कुछ होता है, श्वासोच्छ्वास, यानी कि एक चलने फिरने से और एक सांस से। इससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि अब जो चीज़ भी चलती फिरती है या फिर नहीं चलती हो, पर जो भी सांस लेती है उसमें जीव होना चाहिए। तो मैंने 2 द्रव्यों को मिक्स करके जीव को खोजा और समझा। कौन से 2 द्रव्यों को? जो हिलता जुलता है और सांस लेता है वो शरीर है, वो पुद्गल है, और खोजने में निकली थी जीव को। मतलब वो ही जैन धर्म के प्रगाढ़ विद्वान या अरिहंत भगवान, उनकी वाणी में जब वो बोलते हैं कि तुम जीवों को खोजो, तो वो बोलते हैं जितने भी मनुष्य हैं ये जीव है। वो ही अरिहंत भगवान जिनने बोला कि ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, उनने कैसे बात करी? व्यवहार से। क्या शब्दों में? कि जो श्वासोच्छ्वास लेता है, जो ये ऑक्सीजन है वो जीव है, कि जो ये शरीर अंदर ले रहा है ऑक्सीजन को वो जीव है, कि दोनों ही अजीब थे। ये सारा प्रोसेस ही पुद्गल का था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो श्वासोच्छ्वास लेता है वो जीव है। 2 भिन्न द्रव्यों को मिक्स करके बात करो। रिश्ता है नहीं, रिश्ता बना दिया। ये आपके भाई जैसे हैं, ये आपकी बहन जैसी है, मतलब है नहीं। ये दोनों डेफिनेटली भाई बहन नहीं है। अगर बहन जैसी है बोल दिया तो ये जो रिश्ता क्रिएट किया 2 द्रव्यों के बीच में, इस वचन को मैं कौन सा वचन कहती हूँ? व्यवहार वचन।
भिन्न द्रव्यों को ये दुनिया में जाके मिला देता है। एक तो व्यवहार का ये काम हो गया, यू डोंट नीड एनी मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस, राइट? दो द्रव्यों को मिला के बात करने में। दूसरा है, एक द्रव्य के अंदर फूट डालता है, भेद क्रिएट करता है। द्रव्य तो है अभेद, पर ये भेद क्रिएट करता है। ये दूसरा काम व्यवहारने का। यहाँ आप अंदर जाओ और बोलो कि नहीं, ये जो जीव है ना, ये इसमें एक्चुअली ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। असल में तो ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग। ये तो एक अखंड वस्तु थी ना, इसमें कहाँ ये ज्ञान दर्शन ऐसे से भरा हुआ है थैली के अंदर अलग अलग गुणों को। लेकिन अभेद अखंड वस्तु में तुमने भेद कर दिया, ये काम भी व्यवहार का है। इसके भी एग्जाम्पल्स दूं कि समझ में आ गए। आप एक घर के अंदर गए और बोले कि तो मैं पैसे किसके अकाउंट में डालूं, हस्बैंड के या वाइफ के? बोलो बोलो, किसके अकाउंट में डालूं? हाँ, कि जो बोले कि किसी में ही डाल दो, इट्स फाइन, या देख लेते हैं जो भी टैक्स बेनिफिट या बैलेंस पर्सपेक्टिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, पैसे तो मेरे अकाउंट में डाल दो, हस्बैंड में मत डाल दो, मतलब गड़बड़ हो गई। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू आंसर, आप अपने मन में दे देना ही जवाब। हस्बैंड और वाइफ के अकाउंट में आप लोग कितना भेद करते हो फ्रॉम द फाइनेंस पर्सपेक्टिव, फाइनेंसेस ऑफ द हाउस पर्सपेक्टिव, नॉट द टैक्स एंड ऑल पर्सपेक्टिव। जो वर्किंग है वो करके महंगे, नॉन वर्किंग को क्या करेंगे, ऑलरेडी सब। नहीं, वर्किंग में भी ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, बट आजकल ऐसा भी बहुत चलता है। हस्बैंड वाइफ फॉर 5 years 10 years की बात कर रही हूँ, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, पर बहुत क्लियरली वाइफ का अकाउंट और हस्बैंड के अकाउंट में एक्चुअल डिफरेंस होता है। एक्चुअल डिफरेंस मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कहाँ डाला है, क्या किया है, उसका आप मुझे नहीं मालूम है। आई कैन टेक डिसीजन ऑन माई इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ जॉइंट डिसीजन। दिस मनी कैन कम इन गो, मतलब एक्चुअली में डिफरेंट है। ये क्या हो गया कि ये तुम्हारे रिश्ते में तुमने भेद डाल दिया। आइडियली तो हस्बैंड वाइफ का मृत्यु तक सेम ही होना चाहिए था, पर तुमने ये भेद डाल दिया। यानी कि अब फिर घर किसके नाम पे लेना चाहिए, वहां भी गड़बड़ होगी दोनों में, कि मैं अपने अकाउंट से पैसा दे रही हूँ तो 50% मेरे घर पे होना चाहिए, मैं 20% दे रही हूँ 20% पार्टनर बनना चाहिए। मतलब फर्क दिखा रही हूँ मैं आपको कि भाई भाई के अकाउंट में भेद तो एक अलग बात होती है, और हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में भेद अलग बात होती है। तो अखंड द्रव्य में एक्चुअली दिस यूनिट वाज सपोज्ड टू बी अखंड, ये हस्बैंड वाइफ वाज सपोज्ड टू बी अ कॉमन यूनिट। ऐसा थोड़ी है कि 2 बच्चे हैं तो ये बच्चे को मैं पालूंगा, उस बच्चे को तुम पालना अपने अकाउंट से, ऐसा थोड़ी है। इट्स अ जॉइंट थिंग। तो अखंड वस्तु में, अभेद वस्तु में आपने फॉर अदर पर्पसेस भेद किए तो व्यवहारने का काम है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि नहीं तेरे में डाल दे, तेरे में बैलेंस कम है मेरे में डाल दे। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब तुम्हारी मान्यता में वो भेद आ जाए। दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ मैं। बोलने में डिफरेंस आना अलग बात है और डिफरेंस होना अलग बात है, हमारे श्रद्धान में, हमारे ज्ञान में। तो आत्मा था अखंड, वो ही अनंत भगवान अपनी वाणी में, अपनी दिव्य ध्वनि में अभेद अखंड आत्मा के बारे में ऐसा कहे कि इसमें ज्ञान है, दर्शन है, ये तो ज्ञायक है, तो कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भेद मानते नहीं है उसमें। लेकिन भेद हम मानने लग जाए तो वहां पे गड़बड़। तो व्यवहार का कथन और निश्चय का कथन, ये दोनों को ज्ञान के लेवल तक रखने में मिथ्यात्व नहीं होता। व्यवहार के कथन को वैसा सच्ची में मान लेने से मिथ्यात्व होता है। अरहंत भगवान ने यदि व्यवहार का कथन किया तो वो व्यवहार दृष्टि नहीं हो गए,
मिथ्या दृष्टि नहीं हुई। लेकिन अरिहंत भगवान यदि ऐसा मान रहे होते जो वो कह रहे हैं तो वो मिथ्या दृष्टि थी। भाई जैसा बोला तो आप समझ गए कि भाई मुझे क्या मानना है, मुझे भाई जैसा ही मानना है। लेकिन अगर आपने मान लिया कि भाई जैसा मतलब तो रियल ब्रदर हो गया ना, कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मान्यता सही रखो, तुम्हारी एक्टिविटी एटीट्यूड सब बहन जैसा करो, पर मानो कि दोनों में भेद है, एक माँ की संतान नहीं। तुम शरीर के साथ ऐसे ही रहोगे जैसे कि ये तुम्हारा है, श्वासोच्छ्वास वैसे ही लोगे, हिलोगे डुलोगे। अभी भी हम हिंदी में हिलती डुलती को ही इल्ली बोलेंगे, लेकिन मानेंगे कि उसका जीव भिन्न है और शरीर श्वासोच्छ्वास हिलना डुलना ये सब भिन्न है। मान्यता में ये बात क्लियर रखना जरूरी है। तो जो 4 प्रकार के व्यवहार आते हैं उनको मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया कि एक पर से 2 डिफरेंट वस्तुओं को जोड़ता है वो व्यवहार है, और एक अखंड वस्तु में भेद करता है वो व्यवहार है। बराबर? तो इन सारे व्यवहार के कथनों से पार जो वस्तु है वो मेरी शुद्ध आत्मा है, जिसको मुझे समझा। अब इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि जब भी मैं चाहे परद्रव्य की आत्मा को खोजने निकलता हूँ या अपनी आत्मा को खोजने निकलता हूँ, तो मेरे में 3 एलिमेंट थे। अभी मैं अखंड वस्तु में भेद करके आपको व्यवहार से समझा रही हूँ। ये 3 एलिमेंट जो अखंड वस्तु में बता रही हूँ, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसे 3 डिफरेंट एलिमेंट होते नहीं हैं। एक था द्रव्य, एक है गुण और एक है पर्याय। द्रव्य क्या होता है? वो वस्तु खुद। द्रव्य शब्द का भावार्थ में आपको भाव भाषण कराती हूँ एक बार। द्रव्य पता है किसे बोलते हैं? जो ऐसे बहता है, द्रवित होता है। बराबर? तो जो अनादिकाल से लेके अनंत काल तक फ्लो करता है, बहता है, द्रवित होता है, वो है द्रव्य। उस द्रव्य के 3 कंपोनेंट है। एक तो वो खुद ही फ्लो हो रहा है अनादिकाल से लेके अनंत काल तक, ये बात आपको पक्का पता है ना? आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं हो रहा है ना उसमें। When you say कि ये आदमी यहाँ से वहां तक गया, यानी कि ये आदमी कुछ कांस्टेंट है जो कायम रहा है अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, तो वो है द्रव्य। और वो द्रव्य इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। उन एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं उसके गुण। मल्टीफैसेटेड है, बहुत क्वालिटीज है उसमें। केमिस्ट्री जिसने भी पढ़ी होगी याद होएगा आपको कि गोल्ड, फिर आता था लिस्ट में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड, फिर लिस्ट में देते जाओ उसकी इतनी डेंसिटी और सरफेस, और इसके साथ ये रिएक्शन होता है, उसके साथ वो होता है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट्स। ऐसे ही हमारे आत्मा का केस चल रहा है कि एक द्रव्य, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, फिजिकल भी, केमिकल भी, सब टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस द्रव्य में एक एक एट्रीब्यूट को जब आप गिनोगे तो उसको बोलते हैं गुण। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुण एंड द द्रव्य इटसेल्फ? दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही अनादिकाल से अनंत काल तक है, तो भेदी क्यों किया? डायरेक्ट बोलना था ना, द्रव्य एंड पर्याय। व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग विद गुण? हाँ, उससे द्रव्य जानते जाता ना, ये सब एट्रीब्यूट्स है तो कि द्रव्य का अस्तित्व उनके साथ यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट में सोना चिकना होता है, वो पार्ट में येलो होता है, ये पार्ट में समथिंग एल्स होता है। एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म, बट फॉर मी टू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू पिक अप फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और एक गुण इक्वल टू नॉट द एंटायर द्रव्य।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये सब मैं दृष्टि के विषय को स्पष्ट कर रही हूँ। हाँ, हर समय हर गुण की पर्याय आती है, हर गुण की अलग अलग पर्याय आती है। बिल्कुल, हर गुण की अलग अलग पर्याय होती है। हाँ जी, तो ये उसका मतलब गुण अलग अलग है सब। ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अभी हम एक अखंड द्रव्य में समझने के लिए भेद कर रहे हैं। तो उनकी पर्याय अलग अलग है। राइट, पर्याय अलग अलग है और पर्याय को भी अभी हम समझेंगे कैसे कैसे अलग अलग है। लेकिन ये बात, ये एक थंब रूल हमेशा बना के रखना कि जब भी मैं अखंड वस्तु में भेद कर रही हूँ तो डिस्क्लेमर चल रहा है कि ये सब अखंड है, अखंड है, अखंड है। ये श्रद्धा के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ आपसे। फिर हम भेद करेंगे, यानी कि आप मुझे, मेरे हस्बैंड को अलग मत मानना। अब मैं बोलूँगी मेरे भी 2 अकाउंट है, उनके भी 4 अकाउंट है, ये जॉइंट अकाउंट है, ये सेपरेट अकाउंट है, वो सब हम बात करेंगे। पर बार बार ये मत समझना, थंब रूल फर्स्ट, डिस्क्लेमर, वी आर वन एंटिटी। हमारे में फाइनेंसेस का भेद नहीं है, एक्चुअली में कोई भेद नहीं है। ठीक है, चाहे किसी के नाम पे घर खरीदा जाए, ऑफिस खरीदा जाए, दुकान खरीदी जाए, गाड़ी खरीदी जाए, अखंड है, अखंड। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नहीं तो हम व्यवहार में जंप हो जाएंगे, इसलिए। तो अब आई विल कम टू द पर्याय एस्पेक्ट। सो हमारा एक द्रव्य हो गया, द्रव्य अखंड पूरी वस्तु का नाम। उसमें जो गुण है वो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बराबर। इंडिपेंडेंटली कोई भी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द द्रव्य। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम द्रव्य, बराबर, और वो भी यूनिफॉर्मली। जैसे कि मेरे घर में हो सकता है कि ये लिविंग रूम है और वो किचन है, पूरे घर में किचन नहीं है, पूरे घर में लिविंग रूम नहीं है, पूरे घर में बाथरूम नहीं है, एक पार्ट है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्ञान नहीं हो, कहीं पे दर्शन नहीं हो, कहीं पे सुख नहीं हो, कहीं पे वीर्य नहीं हो, कहीं पे चारित्र नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज एवरीवेयर यूनिफॉर्मली टुगेदर। अब हर गुण की, जब ये अनादिकाल से लेके अनंत काल तक ये द्रव्य फ्लो कर रहा है, राइट, पिक्चराइजेशन क्लियर होना चाहिए हमारे। एंड इट इज नॉट अ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एलिमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ द्रव्य विच इज मल्टी कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूटेड एंटिटी। ये जब फ्लो कर रहा है, विच मीन्स कि देयर इज समथिंग चेंजिंग। फ्लोइंग मीन्स चेंजिंग, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर मीन्स चेंज। The change can be of the same quality, it can be of a different quality, doesn't matter. What we are saying is that things change over a period. यानी कि वो कोई ना कोई अवस्था में होते हैं हर समय में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये बोलूँ कि ये उंगली है, ये द्रव्य, अब ये खड़ी है, ये अवस्था है, ये टेढ़ी है, ये अवस्था है, ये पूरी मुड़ी हुई है, ये अवस्था है। मुझे ऐसी उंगली दिखाओ जिसकी कोई अवस्था नहीं, क्यों? ठीक है, हिलेगी भी नहीं तो भी कोई ना कोई अवस्था में तो रहेगी। ज्ञान, ये आपका गुण है, उसका काम क्या है? जानना। किसको जानेगा? कि कुछ तो जानेगा। ये कंपलसरी नहीं है कि किसको जानूंगा, पर ये कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ जानूंगा, राइट। तो ज्ञान अगर जान रहा है प्रति समय कुछ ना कुछ, और एक ही समय में मैंने आपको जाना, अगले समय मैंने आपको जाना, फिर उसके अगले समय मैंने वापस आपको जाना, तो भी आई एम फ्लोइंग इन द टाइम। आर यू क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट? 2 तरीके से हो रहा है। व्हेन आई एम फ्लोइंग, मेरा ज्ञान किसी ना किसी को तो जानेगा, बिना जाने ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसको जाना, जिस समय में कुछ तो जानना हुआ, वो हो गई उसकी पर्याय। अब उसने सेम चीज को जाना कि अलग चीज को जाना, पर अगले समय में जाना, ये हो गई नोवेल्टी। और इसलिए हर समय में वो कुछ ना कुछ जानता रहेगा और ऐसे वो द्रव्य फ्लो करता रहेगा। अब नोवेल्टी ये होगी कि मैंने बार बार इनको ही जाना,
लेकिन एक समय पहले जाना था और इस समय अगले समय में जाना है, तो कुछ तो नया हुआ ना, पर्याय नहीं आई है। पर्याय का विषय सेम हो सकता है, तो वो पर्याय नहीं है। दैट मीन्स नॉवेल्टी इज द न्यू थिंग विच इज हैपनिंग। तो अब ऐसे ही जो अलग अलग एस्पेक्ट्स की मैंने बात करी थी द्रव्य में, तो वो द्रव्य में एक ज्ञान की बात करी, एक कैरेक्टरिस्टिक। आपने सोने का एग्जाम्पल पे चलते हैं अगर अपन वापस, तो उसका एक है डेंसिटी पार्ट एट्रीब्यूट में। एक हमने किया कि उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि हार्ड है। इट इज़ अ स्मूथ मेटल, बेसिकली इट्स अ स्मूथ मेटल। तो स्मूथनेस कैसी है और डेंसिटी कैसी है, दोनों की पर्याय अलग होगी कि सेम होगी? लेकिन द्रव्य में वो दोनों एस्पेक्ट्स क्यों? क्योंकि स्मूथनेस एक अलग गुण है, डेंसिटी एक अलग गुण है। लेकिन जिस जगह पे डेंसिटी उस जगह पे स्मूथनेस है, जिस जगह पे स्मूथनेस है उस जगह पे डेंसिटी है। लेकिन क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट अलग है, तो पर्याय अलग कहने में आती है, अलग कहने में आती है। हाँ, तो अब जैसे एक ही बोल सकते हैं इसलिए अनंत गुणों की एक समय में अनंत पर्याय हो रही है। वन ईच सेम नहीं होता, एवरी समय अलग था। एक गुण की दूसरे गुण में जो पर्याय है उसका तो अभाव है, क्योंकि स्मूथनेस नॉट इक्वल टू डेंसिटी। तो भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय तो अलग अलग है, लेकिन उन सारी पर्यायों का अस्तित्व उस द्रव्य में, जैसे गुण एक साथ है वैसे पर्याय भी एक साथ है। जैसे अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ कि अ फादर इज अ हस्बैंड, इज अ सन, इज अ ब्रदर, इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, सब कुछ है। हर गुण की अलग पर्याय है कि सेम पर्याय? Which part of you is a mother and which part of you is a wife? All of it. All of it is a mother, all of it is a wife, all of it is a nani, or all of it is a dadi, but it is still Apeksha. So all of these are different, all of these are one. They are one, but Apeksha. पर हर एक की पर्याय अलग है, क्योंकि the moment you become a mother, आपकी आंखें अलग हो जाती हैं। The moment you become a daughter, आपकी आंखें अलग हो जाती हैं। मतलब एस्पेक्ट्स तो सारे हैं मेरे में एक साथ, और सबका अलग चल रहा है मामला। शरीर की भी बात करूं, ये भी तो एक द्रव्य है, खुदगल द्रव्य। इसी समय में इसकी स्किन का अलग चल रहा है टेक्सचर, इसकी क्वालिटी ऑफ बीमारी हेल्थ अलग चल रहा है फैक्टर, इसके कलर अलग चल रहा है फैक्टर। कलर भी है, स्मूथनेस रफनेस भी है, और क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी है। तीनों पर्याय अलग है, लेकिन एक ही जगह पे एक ही समय में एक साथ तीनों अलग अलग बदल रही है। हेल्थ अलग अपनी पर्याय में बदल रहा है, टेक्सचर अलग बदल रहा है, कलर अलग बदल रहा है, पर एक ही समय में सब कुछ है। वही प्रॉब्लम होती है। भेद करके आत्मद्रव्य समझाते हैं, मैं भेद को ही सत्य मान लेता हूं। ऐसा है नहीं। तो मेरा ये द्रव्य, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी वो वाली जर्नी में, अनादिकाल से अनंत काल तक जा रहा था। इट वॉज ऑलरेडी कंपोज ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। और मैंने केमिकल भी इसलिए हाँ बोल दिया था सुनकर, क्योंकि पुद्गल के साथ में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ना इसके। हाँ, वो एग्जाम्पल्स में जो था, पर मैं उसको अब लिटरली घटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गुण, जैसे कि इसका जो चारित्र नाम का गुण है, इसका जो श्रद्धान नाम का गुण है, इसका जो ज्ञान नाम का गुण है, ये कुछ एक हैंडफुल ऑफ गुण है जो केमिकली रिएक्ट करते हैं और बाकी के रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको ये बात पता होगी, मैंने बहुत बार बहुत जगह बताई है, यहाँ भी बताई है कि मेरे में अनंत गुण हैं जिनके सारे नाम तो अपने को पता ही नहीं है, अरिहंत भगवान के ज्ञान में ही झलकते हैं डायरेक्ट। हाँ, उनमें से सिर्फ ये हैंडफुल ऑफ गुण है जिनकी विकारी पर्याय है।
जिनमें गड़बड़ है, जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें केमिकली रिएक्शन होता है, बाकी के सारे तो अपने स्वभाव रूप से ही चल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है ना कि मेरा स्वभाव था वीतरागता रूप, मैंने राग किया, तो परद्रव्य के संयोग से जो भी मुझ में हुआ उसको ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। कलर बदल गया मेरा चूना और हल्दी मिलके लाल हो गए। That was. तो ये आत्मद्रव्य में जो ये मल्टीपल गुण थे, इनमें से बहुत हैंडफुल ऑफ गुण थे जो कि पर से इन्फ्लुएंस होके निमित्त से विकारी रूप परिणमित होते हैं। बाकी के सारे तो शुद्ध ही थे और शुद्ध ही रहेंगे हमेशा, उनमें तो कभी कोई इश्यू ही नहीं था। उनकी भी सबकी पर्याय होती है, बट इट डजंट इंटरफियर विद अस, इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक गुण था जिसका नाम था सुख। असल में तो यदि वो एक गुण नहीं होता सुख नाम का, तो बाकी के विकारी पर्याय भी हमें कोई मैटर नहीं करते, जैसा कि पुद्गल के केस में होता है। पुद्गल भी विकारी पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है जीव की वजह से, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। कोई पुद्गल ने आज तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किया पुद्गलों की कौम में। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सुख नाम का गुण नहीं है, उनको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ नो इश्यू टू देम। तो इसलिए पुद्गल आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन जोन्स वेयर दे आर। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि मुझ में सुख नाम का गुण था जो कि दुख रूप से परिणमित हो रहा है ये कुछ विकारी चीजों की वजह से, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमें जरूरत महसूस हो गई। तो अब ये जो हैंडफुल ऑफ गुण थे उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो गया जो विकारी रूप से परिणमित हो रहे हैं। तो उनको ही हाईलाइट किया जाएगा हमेशा। जिन गुणों के नाम आप जानते हो ये वो गुण हैं जो विकारी रूप से परिणमित हो रहे हैं। बाकी गुणों की हम चर्चा करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्यों बताया आपको। डॉक्टर के पास जाओगे हेल्थ चेक कराने के लिए तो ही विल ओनली टॉक अबाउट द बोल्ड एस्पेक्ट्स जो इश्यू वाले हैं। बाकी इतनी बड़ी सी लिस्ट आ जाती है 20 चीज़ों की, ये इतना है वो उतना है, बोला सब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वाई आर वी डिस्कसिंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम। नहीं एक एक समझाओ। क्यों समझाएं? इसलिए अरहंत की वाणी में वो सब नहीं आया डिटेल में। अनंत वो गिना नहीं सकते थे, तुम गिन नहीं सकते थे, तुम याद कर भी लेते तो फायदा होता। तो ये अखंड द्रव्य, इसमें इतने गुण, इसमें कुछ गुण जो कि विकारी पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं, यानी कुछ पर्याय जो विकारी रूप से परिणमित हो रही है, बाकी की सारा द्रव्य इंटैक्ट चल रहा है और अनादिकाल से अनंत काल तक चलता है। अब ये जो पर्याय विकारी और अविकारी नाम की बात आई, जब आप इस पर्याय को खाली देखते हो, द्रव्य का आकलन जब आप पर्याय से करना शुरू हो जाते हो तो उसे पर्याय दृष्टि कहते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं आप मुझे किसी से इंट्रोडक्शन कराओ, आई नो दिस इज गोइंग टू साउंड अ लिटिल वेरी ब्लंट, बट स्टिल जीतू भाई ने मुझे किसी से इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है, आपसे इंट्रोडक्शन कराया और मैं आपसे बोलूँ अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे, कि आपका बैंक बैलेंस कितना आएगा, कितने 1000 करोड़ की पार्टी हो आप, इसका मतलब क्या निकला? हाँ, इसका मतलब क्या निकला? आप उसको उसके बैंक बैलेंस से नापने की कोशिश कर रहे हो। मैं इससे बात करूं नहीं करूं, कितनी करूं, यानी मेरी दृष्टि आर्थिक रूप से ही आपके अस्तित्व का आकलन कर रही है। Am I equal to my bank balance? Will I like to be equated? नहीं, देखो होता क्या है और दिखता क्या है में बहुत बड़ा डिफरेंस है। I am not touching those aspects right now. तो एक द्रव्य, एक जीव द्रव्य से आप बात करो और आप इस लेवल में बात करो कि किसकी कितनी शुद्ध पर्याय है और कितनी अशुद्ध पर्याय है, तो यानी कि तुम उसको उसकी पर्याय से जज करो। Nobody likes to be judged by पर्याय। मैं आपसे पूछूं कि भाई अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? पहला क्वेश्चन निकले सुंदर है क्या? मतलब योर दृष्टि स्किन डीप,
मतलब तुमको बस ये सुंदरता ही से करनी है ना, पर्याय दृष्टि दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं एक चीज से उसका टोटल आकलन कर लेता हूँ, उस द्रव्य की वर्थ उसके एक पर्याय से करते हैं हम। Why do people want to wear good clothes? चलो बताओ। Not only सुंदर, I will be judged by the clothes I wear. This is what everybody carries, isn't it? यदि ऐसा नहीं होता तो आपके रात में पहनने के कपड़े और दिन में पहनने के कपड़े अलग क्यों होते हैं? आप पजामा पहनकर तो नहीं घूमते हो? आज संवत्सरी में पजामा पहन के जा सकते हो आप, हिम्मत है। प्रॉब्लम क्या होगी? चलो, पीपल नो यू बाय योर फेस, हाउ डज इट मैटर? क्यों नहीं पहन सकता हूं मैं पजामा? बिकॉज यू नो दैट यू आर ऑल्सो बीइंग जज्ड बाय द क्लोथ्स यू वेयर। फोन तो फोन होता है, कोई सा भी खरीद लो, वो भी जजमेंट क्राइटेरिया है। घर तो घर होता है, किसी भी लोकेशन में हो, कितना ही छोटा बड़ा हो। कि पर्याय दृष्टि, मैं आपको पर्याय दृष्टि दिखा रही हूँ। अब पर्याय दृष्टि सही है कि गलत है, मुझे पहले तो ये हाँ डिपेंड करता है। अपेक्षा कहाँ डिपेंड करता है? कि पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है। पर्याय दृष्टि से ही दुनिया चलेगी। मैं आपको कितना ही ज्ञान दे दूं, आप कितना ही कन्विंस हो जाओ पर्याय दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझ में और मेरी मेड में आप फर्क करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करोगे बताओ? जब पर्याय दृष्टि मैंने बोला हटा दो अपनी दृष्टि से, तो वो भगवान आत्मा है और मैं भगवान आत्मा हूँ, क्यों फर्क कर रहे हो बताओ? आप मेरी बात सुन रहे हो, ये भी पर्याय दृष्टि, आपको नहीं पता ये बात? ज्ञान की पर्याय से ही तो हम में आप में मुझ में डिफरेंस है। बाकी क्या डिफरेंस है? केवल ज्ञान स्वभावी या आप केवल ज्ञान स्वभावी में। और एक बात बोलूं, आप मंदिर में जिस भगवान के दर्शन करते हो वो भी पर्याय दृष्टि से करते हो। What is the difference between भगवान महावीर एंड मी? वो अलग पर हो गए ना, पर स्व तो ठीक, लेकिन पर्याय का ही तो फर्क है। वरना गली में घूमने वाले कुत्ते में और अनंतों सिद्धों भगवान में क्या फर्क है? कि जो जीव उधर है भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा उधर है। वैसे सब एक ही है, लेकिन पर्याय से अलग है। तो ये पर्याय दृष्टि ही है ना जो ये सारा भेद कर रही है। द्रव्य दृष्टि से तो कोई भेद ही नहीं है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार। निगोद से बात करी मैं तो फिर भी कुत्ते तक पहुंची थी, संगी पंचेंद्रिय जीव है। निगोदिया जीव और सिद्ध भगवान में क्या फर्क है? कि पर्याय दृष्टि से नहीं देखो तो कोई फर्क नहीं है। तो अब ये सारी दुनिया पर्याय से चल रही है, और ऐसी पर्याय दृष्टि में डूबी हुई दुनिया को ये प्रतिज्ञा लेके कुंदकुंदाचार्य ने बोला कि मैं वो भगवान आत्मा दिखाऊंगा जो पर से और पर्याय से भिन्न है। बहुत बड़ी इशू आ गया। दुनिया सारी चलती है पर्याय से। सारे हमारे व्यवहार, सारे हमारे भेद, सारी हमारी दिनचर्या, सारे हमारे काम सब पर्याय दृष्टि से चलते हैं। उपवास करते हो पर्याय दृष्टि से करते हो, मंदिर जाते हो पर्याय दृष्टि से करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो पर्याय दृष्टि से करते हो। जितना बिहेवियर है सब पर्याय दृष्टि से भरा पड़ा हुआ है। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं जो खुद को जज करता हूँ वो भी पर्याय दृष्टि से करता हूँ। पता है आपको ये बात? बताओ कैसे? आप खुद को पर्याय दृष्टि से देखते हो, बताओ कैसे? ज्ञान का क्षण Are you a woman or a man? अगर आप अपने आप को वुमेन मानते हो, आप अपने आप को मैन मानते हो, पर्याय दृष्टि से मानते हो कि द्रव्य दृष्टि से? कोई अपने को छोटा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है। You should respect elders, but nobody is an elder, isn't it? मैं भी अनादिकाल से हूँ, आप भी अनादिकाल से हो। Who is older to whom? कोई गैप ही नहीं है।
हाँ, पर्याय दृष्टि से ही हुआ ना, प्योरली पर्याय दृष्टि है। कोई बीमार है, कोई फिट है, दीज यंगस्टर्स, वी यंगस्टर्स, सब पर्याय दृष्टि है। सोचो जरा, सोचो, हर चीज के बारे में सोचो। हम तो कच्छी और फिर जुहू और उसमें भी बहुत फर्क डाल देते हैं। तो मैं बता रही हूँ पूरी दुनिया पर्याय दृष्टि के ऊपर ही आता है। ऐसी पर्याय दृष्टि में जो मैं इतना लीन हूँ और मैं स्वयं को अपनी पर्याय से या तो ज्ञानी या बुद्धू या मंदबुद्धि या मीन या सेल्फिश या तीव्र कषाई या मंद कषाई, जो भी मैं अपने आप को मानता हूँ, ये सब मैं अपनी पर्याय से अपना आकलन। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं छठी गाथा में कि चाहे प्रमत्त हो चाहे अप्रमत्त हो, ये सब पर्याय है। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रमत्त एंड अप्रमत्त ऑल्सो। पर सारी पर्याय से दृष्टि को हटाओ तो तुम द्रव्य को जानते हो, क्योंकि जो दिखता है वो है पर्याय, जो अवस्था है वो है पर्याय, जिससे सारे काम चल रहे हैं वो है पर्याय। Well, I'm just trying to show you how immersed we are in the पर्याय दृष्टि. For others and for ourselves, we can see nothing beyond the पर्याय. So it's a toughest job. If we want to, in the पर्याय, see something which is beyond the पर्याय. चीजें नहीं बदलेंगी, पूरी दुनिया तो पर्याय में ही नजर आएगी, क्योंकि कोई भी गुण बिना पर्याय के तो होता ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि उस पर्याय के होते हुए तुम उसके बियॉन्ड उसको देखने की कोशिश करो, गुण को, जो कि इस पर्याय से पार है। उस द्रव्य को देखो जिसमें पर्याय तुम्हारी दृष्टि में आए ही नहीं। और ये मैं तुमको ऐसे हाथ पे रखे हुए आंवले के समान नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता हूं? क्योंकि कोई द्रव्य किसी एक भी समय बिना पर्याय के नहीं रहता। तो ये बात भी पक्की है कि सब द्रव्य मिलेंगे विद पर्याय, और तुमको उन सब के बीच में देखना है विदाउट पर्याय वाला द्रव्य कैसा है। अब मैं आपको समझाती हूँ प्रमत्त और अप्रमत्त। बहुत सिंपल है। प्रमत्त मतलब प्रमाद सहित, अप्रमत्त मतलब प्रमाद रहित। प्रमाद किसे कहते हैं? हाँ? एक अपेक्षा से आलस को भी प्रमाद कहते हैं। आत्मा जब आत्मा में लीन नहीं होता है तो वो प्रमत्त होता है, प्रमाद में है। और जब आत्मा आत्मा में लीन होता है, शुद्धोपयोग की जो अवस्था होती है वो अप्रमत्त होती है। तो पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक सारी प्रमत्त अवस्थाएं, 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक एंड गुणस्थानातीत अवस्था में भी ये सब अप्रमत्त अवस्था। तो अब वापस ट्रिकी हो गई कि भाई विकारी पर्याय से मुझे भिन्न बोला आपने, प्रमत्त से भिन्न बोलो। बुरी बात है ना, मिथ्यात्व है, गंदा है, पर के साथ में राग है, वो ठीक है, वो मैं आत्मा नहीं हूँ। शुद्ध पर्याय के साथ जो आत्मा है वहां भी वो बोलते हैं कि पर्याय को मत। देखो मैं आपको इसका एक और दूसरा उदाहरण देती हूँ। देखो, यदि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और फिर आपको पता है कि ये आदमी पैसे की दृष्टि से ही आपको देखता है, मतलब ही रिस्पेक्ट्स यू बिकॉज ऑफ द मनी, तो आपको इतनी बड़ी शिकायत नहीं होती। आपके पास पैसे नहीं है और फिर वो आपको उसकी वजह से अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आपको शिकायत होती है। एक और मैं बताती हूँ इसका, चलो कि सपोज स्कूल के केस में लेके जाती हूँ। एक टीचर है, वो पार्शियल है, उसका जो पेट स्टूडेंट है, टीचर्स पेट इज दैट यू नो, उसका जो फेवरेट स्टूडेंट है वो तुम हो, तो तुम्हें वो टीचर अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, कंपेयर टू वो स्टूडेंट तुम हो जिसको वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई?
टीचर तो पार्शियल है ना, बात तो गलत है ना राग द्वेष का भाव हुआ ना। कि मैं हूं ना उनकी फेवरेट, पार्शियल है, मेरी तरफ है, मेरे ऊपर फेवर्स करती है, मेरा फायदा करती है। नहीं गलत कर रही होंगी, बट शी स्टिल नाइस ना, शी सो स्वीट। यानी कि मैं यदि जो चीज के ऊपर से मुझे पर्याय दृष्टि में देखा जा रहा है वो अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऑलरेडी बहुत सुंदर हो और फिर तुम्हें पता चले कि इसने मुझसे सुंदरता के लिए शादी करी है, तो तुमको शिकायत भले ही हो, लेकिन यू आर नॉट ऑन द अदर साइड जहां पे तुम्हें पता चले कि अरे यार इसको तो मैं चाहिए ही नहीं, बिकॉज यू ओनली वांटेड समबडी हु इज वेरी ब्यूटीफुल, मुझसे शादी हो गई है तो अभी मेरे साथ रहेगा ही नहीं। मतलब जानते हुए भी तुम सबको पता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से पता है क्यों जुड़े हुए हैं। बताओ, सच बताओ, ये राग होगा, सब होगा। हाँ, मैं यदि बहुत क्रूड एग्जाम्पल पे जाऊँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट आई हैव सीन इन माई हाउस कि माई डॉटर्स यू नो दे मिस देयर नाना नानी अ लॉट। नाना नानी के पास जाना है, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। और मुझे तेरे को चाहिए क्या उनसे, तू बोल ना, क्यों? चॉकलेट लाते हैं। इट्स वेरी क्लियर। 3 साल का बच्चा समझता नहीं है ना इतना कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो एक्चुअली मैं नाना नानी आर इक्वल टू ओनली चॉकलेट, राइट? आपका कौन सी चॉकलेट आपके पास है जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, वो आप जानते हो। द पॉइंट इज कि वो बच्चे चॉकलेट की वजह से जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से नहीं जुड़े हुए। फिर भी आप उनके ऊपर अपनी जान देने भी तैयार रहते हो हमेशा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो पर्याय है, जिस पर्याय दृष्टि से तुम बोल रहे हो कि मैं प्रमत्त वाला पार्ट को तो हटा देता हूं, लेकिन अप्रमत्त को तो रख लो। क्यों अप्रमत्त को रख लो? क्योंकि वो तो अच्छा है ना, शुद्ध पर्याय है। हम ये बोल रहे हैं कि शुद्ध पर्याय भी दृष्टि से हट जानी चाहिए। इवन इफ यू आर द फेवरेट स्टूडेंट, इवन इफ यू आर द ऑन द राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो भी तुमको वो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी दृष्टि में खोट है। नहीं, आपको बात समझ में आई? वापस समझाती हूँ। यू बीइंग अ स्टूडेंट, जो आप टीचर का पेट हो, आप फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम उनके खिलाफ आंदोलन करने खड़े हो सकते हो। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें उस टीचर के खिलाफ भी खड़ा होना होगा आंदोलन लेके, जो तुझे फेवरेट मानता है और सब कुछ तेरे लिए करने तैयार है। बेसिकली आपकी पर्याय दृष्टि से समर्थ की अप्रमत्तता आपकी प्रति दृष्टि पे जाना चाहिए। बिल्कुल। कि बात ये नहीं है कि मैं फेवरेट हूं कि नहीं हूं, बात ये है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बात ये नहीं है कि ये प्रमत्त वाले जीवों के तो प्रमत्त से भिन्न आत्मा देखो, अप्रमत्त वाले तो ऑन द राइट साइड है ना, उनके पर्याय तो शुद्ध पर्याय है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। कि नहीं, अप्रमत्त से भी भिन्न आत्मा को देखना है मुझे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब मैंने समझाने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो मैं वापस समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पर्याय है, जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप, वही द्रव्य दृष्टि, द्रव्य का वही स्वरूप है। नहीं है, वो भी पर्याय है ना। हाँ, पर्याय है बराबर है, लेकिन द्रव्य का जो स्वरूप है वो वही है ना। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, उसका जवाब आएगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और जो क्वेश्चन कर रहे हो मैं उसका जवाब भी दूंगी। अभी मेरे को एक बात जानना, मैंने हिस्ट्री में चैप्टर में पढ़ा था कि जब ब्रिटिश राज्य था तो दे यूज्ड टू गिव द टाइटल ऑफ सर, विच वाज द वेरी सम्मानजनक, रेवियर्ड टाइटल था। देयर वर पीपल हु रिनाउंस्ड दैट, हु गॉट द टाइटल एंड हु रिनाउंस्ड इट because they didn't want to, because it is not about कि मुझे इज्जत मिली, इसको इज्जत नहीं मिली। प्रॉब्लम क्या है कि तेरा टाइटल क्योंकि तेरे पास से आया है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। चाहे तुम मुझे जेल में डालो, चाहे मुझे टाइटल दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि पराधीन नहीं होनी चाहिए।
चाहे प्रमत्त बोलो चाहे अप्रमत्त बोलो, वो सब एक कर्म के उदय की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पर के संयोग की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे अपनी शुद्धता वो चाहिए जो पर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तुम क्या मेरी इज्जत करोगे? तुम्हारी वजह से प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय की वजह से इस आत्मा की इज्जत है, अप्रमत्त पर्याय की वजह से यह आत्मा केवल ज्ञानी हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा हूं उसके सामने, द्रव्य बहुत बड़ा है और ये पर्याय क्षुद्र एक समय की छोटी सी, ये मुझे महान बनाएगी, ये मुझ में से पैदा हुआ है, ये मुझे महान बनाएगा। You stand no chance whether you are प्रमत्त you are अप्रमत्त। पर्याय दृष्टि ही नहीं करनी ना हमको। बात ये नहीं कि वो पर्याय अच्छी है कि बुरी है, बात ये कि मुझे पर्याय दृष्टि नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पाप पुण्य दोनों फिर भी उसमें आ गए प्रमत्त में। अभी तो हम उसके भी बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, अप्रमत्त की बात कर रहे हैं कि वो हस्बैंड बोले कि तेरे नाम से ले रहा हूं मैं ये घर पूरा, 50-50 नहीं है, तेरे अकाउंट में पैसा डालूंगा कि बस तुम्हारे मेरे भेद आ गए। तेरे नाम से मतलब तुम्हारा नाम मेरा नाम अलग है, तुम्हारी दृष्टि में भेद आ गया, वहां गड़बड़ हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे नाम से हो रहा है कि तुम्हारे नाम से हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने तुम्हें और मुझे अलग मान लिया। दादा इसका एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, there's a family, two brothers and उनके दोनों के बच्चे होते हैं। Right. Yes. बड़ा एप्पल उसने अपने भाई के बच्चे को दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यहाँ पे रिपीट किया है वो एग्जाम्पल। यस, तो मेन क्या दृष्टि में पर्याय होनी नहीं चाहिए। गुड है कि बैड है इससे मतलब नहीं है। तो प्रमत्त है कि बैड है कि अप्रमत्त है कि गुड है, पर है क्या वो? है तो पर्याय ना। अप्रमत्त के औकात पर्याय जितनी ही है, वो द्रव्य नहीं बन सकती, वो द्रव्य नहीं हो सकता, वो गुण नहीं हो सकता, वो अनादि अनंत नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम वापस लौट फिर के कहाँ पे आ गए कि ये महान है, क्यों? क्योंकि ये संयमधारी है, ये तुम थोड़े कम महान हो। ये और ज्यादा महान है, क्यों? क्योंकि अरहंत हो गए। ये और ज्यादा महान है क्योंकि ये सिद्ध हो गए। तुम वापस पर्याय पे आ गए, वापस तुमने त्रिकाली ध्रुव को नहीं देखा, तुमने पर्याय से आकलन करना शुरू किया, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। तो हमें तुम्हें पर्याय से दृष्टि को हटाना है। इसलिए सबसे पहला शब्द उन्होंने जो यहाँ पे कहा वो कहा नवी होती अपमत्तो, अप्रमत्त भी नहीं है। पहले अप्रमत्त बोला, प्रमत्त तो मान लोगे तुम आसानी से। नवी होती अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं हो तुम। और कुंदाचार्य खुद अप्रमत्त में थे, मैक्सिमम टाइम हर अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त में जाते थे। उनके साथ जो और दूसरे संघ में मुनि महाराज होंगे वो सब भी मुनि थे। तो उनने ऐसे समझो दूसरे मुनियों को बताया कि ये तुम अप्रमत्त नहीं हो, तुम अपने आप को मुनि महान समझते हो क्योंकि अप्रमत्त में रहते हो, कि ऐसा नहीं। और न भी न पमत्तो, तुम प्रमत्त भी नहीं हो। तो तुम कौन हो कि जाणगो दुजो भावो, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ। जानन हारा जो ये भाव है, ज्ञायक भाव है, मैं तो मात्र वो ही हूँ। ऐसा हो कि एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग समझो। कुछ भी है, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, बड़ा है छोटा है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर द सेम। ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, एवरीबडी इज द सेम। पैसे वाला हो, बीमार हो, क्रिपल्ड हो, एवरीबडी इज द सेम सेम सेम। है कोई पर्याय नहीं दिखनी मुझको, ना अच्छी देखनी ना बुरी देखनी, कुछ नहीं देखना। all जीव आर द सेम। एवं भड़ंती शुद्धम, भड़ंती यानी कहते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं शुद्धम यानी शुद्ध। यानी कि ये वो प्योर जीव की बात हो रही है जिसमें पर्याय नाम की चीज ही नहीं है। अप्रमत्त वाली प्योरिटी वाला जीव की बात नहीं हो रही है, प्योरली जीव की बात हो रही है जिसमें कि कोई प्रमत्त या अप्रमत्त है ही नहीं। इसको शुद्ध कहते हैं।
ये शुद्ध नय की बात चलेगी, ये शुद्ध आत्मा की बात चलेगी अब थ्रू आउट। ये उन्होंने अभी से ही स्थापित कर दिया। फिर वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसा आत्मा अवक्तव्य है। क्यों? कि राधो जो सोदु सोचेव, ये ज्ञायक जो है वो तो बस वही है। कैसे बताऊं मैं शब्दों में तुम्हें? जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ वो जो अनुभव में आता है वो तो बस वो है, यानी कि उसे ऐसे कहा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है समझ। तो ये बात भी यहाँ पर आई है। अब समय भी हो गया और आप लोगों को निकलना भी है। इसी बात को और आगे हम अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। हाँ, ये प्राकृत है। हाँ, 1 second.